पी जे मीर साहब, आपने देखा चंद रोज़ पहले हमने देखा कि नवाज शरीफ भी हम माजी में ही आज भी फंसे हुए हैं, वो मौजूदा हालात का ज़िम्मेदार ठहराते हैं साकिब निसार को, और इमरान खान हालात का ज़िम्मेदार ठहराते हैं जनरल बाजवा को। ये मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? कल भी आपने फॉर्मेशन कमांडर के इजलास में देखा 9 मई को लेकर वही रवैया था जो 9 मई से बिल्कुल अगले दिन था। आपने 9 मई को जब 1 साल हुआ, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर आर्मी चीफ की बातें, लगता है कि उधर से भी लचक दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है और तहरीक इंसाफ भी झुकने को, माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। तो ये मामलात आपको क्या लगता है कि आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, अभी आपने ख्वाजा आसिफ का एक एग्जाम्पल दिया है कि इमरान को मुंह बंद रखना चाहिए। मैं समझता हूँ सबको मुंह बंद रखना चाहिए, इमरान अकेले नहीं है। आप किसी एक आदमी को ब्लेम नहीं करते जो आज हमारे अंदर ये जो इकोनॉमिक डिप्रेविटी नज़र आ रही है, इसमें सब मुलविस हैं। और ये एक दूसरे को जो ब्लेम कर रहे हैं, आपने सही कहा अपने इसके प्रोलॉग में कि ये लोग इंस्टेड के पीछे जाएं और एक टाइम मशीन में फंस जाएं कि उसने ये किया, उसने वो किया। आज आपको जितने भी स्पीचेस मिल रही हैं, जिसकी मर्जी आप ले लो, ये तहरीक इंसाफ की ले लो, PMLN की ले लो, PTI, ये PPP तो थोड़ी चुप है, लेकिन आप देखो पुराने गिले शिकवे चल रहे हैं। क्या हमें कोई बता सकता है कि आज जो हुकूमत है वो अवाम के लिए क्या कर रही है, क्या करना चाहती है? ये तो रिबटल्स में लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ, और ये रिबटल्स और एक्यूजेशंस जो हैं ये मुल्क को आगे नहीं लेके जाते। आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा, खुदा के लिए, पाकिस्तान के लिए। आप सब कहते हैं हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, आप नहीं है खैर ख्वाह। आप जब तक एक दूसरे को एक तहजीब के दायरे में और एक पॉलिटिकल एक डिसेंसी के अंदर एक दूसरे को एड्रेस नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप नहीं बढ़ेंगे तो आपके काम भी नहीं होंगे। हम डेली इसमें हम सिर्फ इसमें नून लीग को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, तहरीक इंसाफ भी उसमें अपनी समझते बराबर के जिम्मेदार है। जो एक ट्वीट, जो वीडियो एक शेयर की इमरान खान ने के ट्विटर अकाउंट से जो शेयर की 1971 के वाक़े को लेकर, जिसमें कहा गया कौन गद्दार है, जनरल याहिया या शेख मुजीब, तो आपको नहीं लगता कि ये वक्त इन बातों का है, हमीदुर रहमान कमीशन पर बहस छेड़ने का है या आगे बढ़ने का है मौजूदा हालात में? देखिए, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है ना। हाँ, PTI बना रही है ना रेलेवेंस, तो गलत बात है ना। क्यों 71 हो गया, एक सानिया हुआ है जिसमें आपने हमीदुर रहमान कमीशन की आप रिपोर्ट पढ़ें, उसके अंदर सारी जो निशानदेही की है वो आर्मी के ऊपर डाली है इन्होंने, सारी आर्मी को कोशिश की इन्होंने ब्लेम करने की। आप पढ़ें तो सही, उस किताब को आप पढ़ें और बड़े गहरे उस नोट से पढ़े, मेरे पास पढ़ी है। मैं तो उसको एनालाइज करता हूँ कि क्या फौजी थी हर चीज। व्हाट अबाउट जो आपका पॉलिटिकल सर्कल था, 56% आपका जो वोट ले गया है मुजीबुर रहमान, उसको क्यों नहीं दिया आपने? क्या ये फौज ने रोका था? मुझे बताएं, 80 सीटें 81 सीटें वेस्ट पाकिस्तान में और 160 सीट्स इन द ईस्टर्न विंग, तो किसको देनी चाहिए थी हुकूमत? बताएं मुझे। आपके पास तो जमहूरियत की बात करते हो, तो कहाँ गई जमहूरियत? तो बेसिकली जो गलतियां हुई हैं ऑल अराउंड, आप इनको छोड़ दो, आगे आओ। 70 एक मिसहैप था, एक मिस हैंडलिंग हुई है, और इस मिस हैंडलिंग से आज भी आपने भी शुरू में जो कहा है, हम उसी वो बैंड बाजे के पीछे फिर रहे हैं, उसी पुराने रवैयों के पीछे फिर रहे हैं। तो ये इमरान खान का कोई रवैया, कोई मैच्योरिटी वाला, कोई मैच्योर सियासतदान वाला रवैया नहीं है मौजूदा हालात को 1971 से जोड़ना। देखें, ये तो एडवाइजर्स कौन है इनके? क्या ये अकेले इमरान खान लगे हुए हैं? ये एडवाइजर्स होते हैं जो हर एक को मरवाते हैं। पाकिस्तान में शाजिया जितनी भी लीडरशिप है, इसने मार खाई है ऑन बैड एडवाइस। नवाज शरीफ भी खाई है, बेनजीर भुट्टो साहबा ने भी खाई है, जुल्फकार अली भुट्टो ने खाई है, और ये इमरान भी खा रहा है। द क्वेश्चन इज कि जब तक आप कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड लोग अपने साथ नहीं रखोगे, ये डम किस्म के लोग रखोगे जिनका ना ब्रेन है ना ब्रॉन है, तो आप यही एक्सपेक्ट करोगे। आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? मुझे बता दें, हमने पाकिस्तान को देखना है, पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं देखना। तो पॉलिटिकल पार्टीज पहचानी जाती है बाय द क्वालिटी ऑफ द पीपल इट हैज, और ये क्वालिटी जो है, हमने इस क्वालिटी में मार खाई है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। आप इसको निकाल दो, ये जो इमरान बातें कर रहे हैं, हम फौज से बात करेंगे। भाई क्यों तुम फौज से बात करोगे?
کیا فوج پھر ایک طرف کہتے ہو فوج یہ کر گئی, دوسری طرف فوج سے بات کرنی ہے, تو کیا تاثر مل رہا ہے کہ ہم ڈکٹیٹرشپ کی طرف جائیں, ہم مارشل لا کی طرف تو اداروں میں تناؤ کا کون ذمہ دار ہے؟ سیاستدان ذمہ دار ہے. آپ دیکھیں عدلیہ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے. پھر نون لیگ دیکھیں, نون لیگ بھی جب بھی اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کرتی ہے, پی ٹی آئی جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں نون لیگ. تو یہ اداروں سے لڑوانے کی سازش کہہ لیں, پروپیگنڈا کہہ لیں, آپ نہیں سمجھتے اس میں بھی سیاستدانوں کا قصور ہے؟ یہ نہ سازش ہے نہ پروپیگنڈا ہے, یہ اسٹوپڈیٹی ہے, یہ بالکل جاہلانہ ایک سوچ ہے. اور یار آپ ایک بڑی سوچ رکھو پاکستان کی, ایز اے اسٹیٹسمن, ایز پولیٹیکل لیڈرز. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شازیہ لڑ رہے ہیں, اس سے یہ کیا, میں نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, میں نے یہ کہا. یہ ہماری بحث ہے, ہماری بحث اور کوئی بھی نہیں ہے. اور اب آپ مجھے بتاؤ کہ اگر آپ کی نیشنل ڈبیٹ ان الفاظوں پہ اور ان چیزوں پہ رہے گی, you really think آپ مجھے ایک بات بتائیں, سیاستدانوں کا ٹارگیٹ ان دنوں میں عدلیہ کیوں ہے؟ پہلے کیونکہ پہلے آرمی تھا, اب عدلیہ آ گئی ہے, ان کو کوئی نہ کوئی تو چاہیے نا. پہلے آپ کی فوج کے پیچھے لگے ہوئے تھے, سب لگے ہوئے تھے یہ کہ وہ سلیکٹڈ ہے, وہ الیکٹڈ ہے, وہ ان کا ہے, وہ ان کا ہے, یہ لگے ہوئے تھے کہ اب ان کو سائڈ پہ کیا, اب آپ کے پاس نظریہ آ گئی ہے. اب یہ جو 6 ججز نے بات کی ہے, اگر پہلے بتا دیتے تو آپ نے جو ان بٹوین جو ججمنٹس دی ہیں, تو ان ججمنٹ کی ویلیڈیٹی, کریڈیبلٹی اور اس کے اندر انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ سیاستدانوں نے ہی جوڈیشری کو بھی پولرائزڈ کر دیا ہے, تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. جو جج عمران خان کو ریلیف دے اس پر وہ تنقید کا نشانہ بنتا ہے نون لیگ کی طرف سے. نون لیگ کو ریلیف دے انفارچونیٹلی وہی جج تنقید کا نشانہ بنتا ہے تحریک انصاف کی طرف سے. یہی میرا پہلا سوال تھا کہ یہ جو پولرائزیشن ہے, یہ جو اداروں کے درمیان بیچ کی لڑائی ہے, تنقید ہے, یہ آپ نہیں سمجھتے سیاستدان ہی اس کی وجہ ہے؟ اچھا شازیہ, یہ جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ریلیف, جب ہم ریلیف کا ورڈ استعمال کرتے ہیں, ہم ایک پرسپشن دیتے ہیں کہ جو عدلیہ ہے, whether it is PMLN, PTI اور PPP, ان کی فیور میں بات کی جا رہی ہے. نو, عدلیہ جب ہم کہتے ہیں نا ریلیف ہے, یہ ایک لیگل لکونہ کے تھرو ان کو ایک لیگل ایک آپ چلیے ہم ضمانت کہہ دیتے ہیں, ہم ریلیف نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں جو جج ضمانت دے دے, آپ اس طرح لے لیں اس کو. اب یہ کہہ دیا, لیکن اینڈ آف دا ڈے ریلیف اگر تو ہم نے یہ کہہ دیا دے دیا ہے, تو دیٹ مینز آپ کے جوڈیشل سسٹم ہی بالکل فیلئر ہے. میرا فیتھ ہے جج ہماری جوڈیشری پہ, میرا ٹوٹل فیتھ ہے. اللہ کرے اور بہتر ہو. یہ جو ججز آئے ہیں اس کو ان کیمرہ ڈسکس کرو, یہ نہ بتاؤ کہ اب یہ بات ہوگی, اور یہ ہوگی بھی نہیں بائی دا وے بات, یہ ان چیز ہوگی اور انشاءاللہ یہ ریزالو بھی ہو جائے گی. مشکل وقت ہے پاکستان پہ, لیکن یہ ریزالو ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے.